हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भगवान से यही आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे हों, उम्दा हों। मैंने कल क्या न्यूमेरिकल किए थे। तो न्यूमेरिकल दो पार्टों में किए हैं और दोनों पार्टों को एक ही नाम दिया गया है, आंगिक प्रश्न। अब क्या आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हमारा क्या, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा से रिलेटेड पहले कुछ जान लेते हैं, इसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो क्या है, जैसे हमारा क्या है, कोई एक वैद्युत क्षेत्र है ई। इसमें क्या किया हमने, धनावेश रखा और एक रखा ऋणावेश, जैसे ठीक है। तो क्या होगा, इसके कारण इस पर एक बल लगेगा जिसे वैद्युत बल कहते हैं, और इस पर भी बल लगेगा, लेकिन क्या है, दोनों क्या है, धनावेश है ऋणावेश है, विपरीत आवेश है। अब क्या हुआ, इस वैद्युत क्षेत्र में जो धनावेश होता है वो क्षेत्र की दिशा के अनुकूल चलता है। कहने का मतलब ये है, अगर वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये धनावेश है वो हमेशा क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेगा, ये धनावेश। और क्या, ये ऋणावेश है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र अगर इधर है तो ऋणावेश हमेशा इधर चलेगा, यानी विपरीत दिशा में चलते हैं ये। अब क्या है, ये चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब क्या है, चलना ही क्या कहलाता है, यहाँ प्रवाह कहलाता है। तो क्या होता है हमारा, अब मैंने क्या बताया था, देखो, धनावेश होते हैं वो क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश होते हैं वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो अगर हम सीधी सी बात कहें तो क्या कह सकते हैं, आवेश जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी आवेशों का प्रवाह हो रहा है, वही हमारा क्या, वैद्युत धारा होती है। वही क्या होती है, वैद्युत धारा होती है। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक, डालते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, वैद्युत धारा। ठीक है, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा में क्या मैंने बताया आपको, जो आवेश, देखो ये तो मैंने बता दिया। अब क्या सीधा लिखेंगे डेफिनेशन। तो क्या होता है हमारा, आवेश प्रवाह जो हो रहा है वही क्या, धारा की माप है। आवेश प्रवाह ही तो धारा की माप है। तो हम पहले लिख देते हैं, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या है, अब आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे हम, वैद्युत धारा कहेंगे। बिल्कुल वही। अब इसे हम क्या ऐसे और लिख सकते हैं, जो देखो, आवेश जो प्रवाह हो रहा है, दर को धारा कह रहे हैं, तो आवेश की जो माप है तो वही तो धारा है। आवेश की प्रवाह की दर है वो वैद्युत धारा। और कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, किसी में चालक रखा है उसमें, या कोई परिपथ है उसमें, तो कितनी धारा यानी कितना आवेश प्रवाह हो रहा है। तो वैद्युत धारा असल में हुई क्या, आवेश की माप ही तो है। वैद्युत धारा को क्या कह सकते हैं, आवेश के प्रवाह की माप। तो यही हो गया हमारा। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, आवेश प्रवाह की माप ही क्या कहलाती है, अब क्या अथवा करके लिख सकते हैं, क्या वैद्युत धारा की माप आवेश प्रवाह की दर होती है। ये भी हो गया।
क्या है हमारा, ये हो गया आवेश प्रवाह की दर होती है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, दो मैंने बता दिए, यानी आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या वैद्युत धारा की माप आवेश प्रवाह की दर होती है, बात वही है। अब क्या, अगर हमने क्या किया, माना किसी परिपथ में स्मॉल टी समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो उस परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा क्या हो जाएगी हमारी। अब मैंने क्या बताया था, जो शॉर्ट में लिखेंगे, धारा बराबर क्या है, आवेश। अब देखो, जब भी दर की बात की जाए, जब भी दर की बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखना नीचे समय निश्चित आएगा, नीचे समय निश्चित आएगा। तो क्या हुआ हमारा, देखो यही बन गया हमारा क्या, आवेश प्रवाह की दर। तो क्या यहां से हम धारा को लिखा जाता है आई के रूप में, चाहे स्मॉल आई बनाओ चाहे कैपिटल आई बनाओ। आवेश क्या माना हमने यहाँ Q, और समय क्या है हमारा T। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये हो गया, ये हमारा सूत्र आ गया। क्या है हमारा, I बराबर Q अपॉन T। अब क्या यहां से देखो दूसरी डेफिनेशन क्या निकलती है, किसी परिपथ में 1 सेकेंड में आवेश जितना प्रवाहित होता है वही उसकी क्या होती है, धारा होती है। अब क्या यहां से देखो दूसरी एक ये डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन, तीसरी डेफिनेशन क्या है, किसी परिपथ में 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा ही उस परिपथ में प्रवाहित धारा कहलाती है। तो ये दूसरी है, किसी परिपथ में 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा उस परिपथ में प्रवाहित धारा कहलाती है। ठीक है, तो ये नई डेफिनेशन हो गई, क्या, I बराबर Q अपॉन T। ठीक, अब यहां से क्या है, यह एक अदिश राशि होती है, ये ध्यान रखना, यह कैसी राशि है, अदिश राशि होती है, सदिश नहीं होती है। यह कैसी राशि है हमारी, अदिश राशि है। देखो क्या थी, ये अदिश राशि होती है, ठीक है, और इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है। तो देखो अभी हमारा क्या आया था, I बराबर Q अपॉन T आया था, ठीक है। तो यहां पर इसका मात्रक क्या, देखो कूलाम प्रति सेकंड लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड लिख सकते हैं, अथवा क्या होता है इसका मात्रक एम्पियर, ठीक है। और इसे कैसे ए बना देते हैं, ये ध्यान रखना, ये ए है और एक होता है ऊपर 0 लगा देते हैं, ये एम्पियर होता है, ये एंगस्ट्रॉम होता है, ये दूरी का मात्रक है, ठीक है।
एक। अब एंगस्ट्रॉम किसी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, हम एंगस्ट्रॉम किस में, यानी किसी के पीछे लगा दो तो क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के रूप में लेते हैं, ठीक है। और कहीं लगा होगा तो उसी के मात्रक के अनुसार लिख देते हैं, यहाँ मीटर है कि क्या उसके पीछे मात्रक लिखा है, तो यहाँ पर 10⁻⁻10 ले आते हैं और जो मात्रक होगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं उसे। अब क्या ये हो गया, मात्रक हो गया, अदिश राशि होगी। और ध्यान रखना, जब भी कहीं तुम्हारा आई पर, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है आई पर तीर लगा के ऐसे दिखाते हैं, तो वो हमारे क्या है, प्रवाह की दर बताया जाता है कि वो धारा किधर प्रवाहित हो रही है, वो बताई जाती है। सदिश राशि नहीं होती है, ध्यान रखना, अदिश राशि होती है। अब क्या है, देखो हमारा क्या, वैद्युत धारा की जो दिशा होती है, अब वैद्युत धारा की दिशा के बारे में बात करते हैं। तो वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा क्या, जिधर धनावेश चलता है, जिधर धनावेश चलता है। जैसे क्या किया, मैंने एक तार लिया, ये रहा, इसे हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, सेल से, एक माइनस चार्ज और एक पॉजिटिव। अब क्या है, ये हमारा तार था, तो इसमें क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, वो इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये इस प्रकार से, ठीक है। और क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन तो ये गए इधर और धनावेश इधर चलेगा, तो क्या है, देखो यहाँ से हमारा धनावेश यहाँ से चला जैसे, तो ये गया इधर जा रहा है, तो इसका मतलब है धारा की दिशा होगी इधर। अब क्या है, यानी क्या है, धनावेश जो होता है उसकी दिशा हमारी क्या होती है, धारा की दिशा। धनावेश की दिशा होती है वो धारा की दिशा, और जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके विपरीत चले जाओ, यानी उस इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा, वो होती है हमारी धारा की दिशा। ये ध्यान रखना, क्या, जिधर हमारा धनावेश चलता है उधर तो वही दिशा हमारी क्या होती है, धनावेश की दिशा, वो सॉरी वैद्युत धारा की दिशा। और जिधर इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं या जाते हैं या प्रवाहित होते हैं उनकी विपरीत की दिशा होती है हमारी वैद्युत धारा की दिशा। तो क्या है हमारा, धारा की दिशा धनावेश, धनावेश की दिशा होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारे जिधर धनावेश जा रहा होगा वही दिशा हमारी क्या होगी, वैद्युत धारा की दिशा होगी। और क्या, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश, ऋणावेश कोष्ठक में लिख लो, इलेक्ट्रॉन के की दिशा के विपरीत, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्या, धारा की जो दिशा होगी वो हमारे धनावेश की दिशा के अनुकूल होगी और ऋणावेश की दिशा होती है उसके प्रतिकूल होती है, यानी विपरीत होती है। अब क्या, ये हो गया। अब देखो यहां से, अभी जो मैंने लिखा था I बराबर Q/T लिखा था, I बराबर Q/T लिखा था। एक सूत्र और होता है आवेश में, या आवेश का होता है Q बराबर NE। क्या है, जब किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन, n कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो वहां से क्या है, कुल देखो ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और ये हमने मान लिया उसमें n इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होता है, हम यहाँ से इसका गुणा करते हैं तो कुल आवेश निकल आएगा कि उस चालक में, तार में कितना कुल आवेश है, तो वो यहाँ से निकल आता है। तो क्या हम यहाँ पर Q की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, NE/T, या ऐसे मान लो, यहां से हमने क्या निकाला, Q बराबर IT, यहां से सूत्र से अभी ऊपर वाले से, और एक Q बराबर होता है NE, तो दोनों की LHS से बराबर है तो RHS से भी बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएगा हमारा, NE बराबर IT हो जाएगा। यहां से हमने क्या किया, N का मान निकाला, तो क्या हो गया, IT अपॉन में आ गया हमारा E। E यहाँ पर क्या है, हमारा मूल आवेश है। E क्या है, हमारा मूल आवेश, जिसका मान कितना होता है, 1.6। इतना लेते हैं, इतना कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं। ध्यान रखना, पूरा आवेश कितना होता है, ठीक है, वो क्या है
हमने तुम्हारे पहले की वीडियो में बताया है, उसमें देखो। और अगर वीडियो को देखने में प्रॉब्लम हो तो मैंने प्लेलिस्ट इसीलिए तैयार करवा दी है कि आप वहां से एक बार देख लो, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये होगा हमारा। अब क्या एन का मान यानी ई होता है हमारा मूल आवेश। अब क्या यहाँ पर देखो, ये तार का एक सिरा है, दूसरा सिरा ये है। तो हमने क्या किया, देखो मान लिया तार में 1 एम्पियर की धारा जा रही है, तार में 1 एम्पियर की धारा जा रही है और 1 सेकंड के लिए जा रही है। ठीक है, एक। अब यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब देखो 1 1 दोनों मान लिए, तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 में हुआ तो 1 हो गया। तो n बराबर क्या हो गया, 1/e। और e का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। अब क्या हुआ, ऊपर जाएगा तो क्या है, अब यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी। ठीक है, तो क्या है, हम इतना ही लिख रहे हैं, यदि किसी तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए, या ऐसे लिख लो, किसी तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो क्या हो जाएगा, हमने वैसे लिखा। अब यहां से n बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/1 ऐसे लिख दो 1/e। तो यहां से क्या होगा 1/1.6 10⁻⁻⁹। तो यहाँ से n जब निकालोगे ये ऊपर जाके डिवाइड होगा तो आ जाएगा 6.25 10⁻8 18 जाएगा। ठीक है, तो 10⁻18। अब क्या है, यहाँ पर n आए हैं ये। अब इसका मतलब क्या हुआ हमारा, जो ये n आएगा, अब ये तार के सिरे थे 2, इसका मतलब क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो तार जैसे यहाँ से प्रवेश कर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवेश करेंगे क्योंकि यहाँ से ऐसे चलेंगे। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या है तुम्हारे यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे और फिर ये इधर जाएंगे। तो क्या है, हमने यहाँ मान लिया इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तार का सिरा एक ये है एक ये है। तो क्या होता है, 1 सेकंड में यदि इस तार में क्या हो, 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो क्या है, इस तार के इस सिरे में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे और इतने इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले सिरे से निकल जाएंगे। क्यों, ये ऐसे चले जाएंगे। अब क्या है हमारा, तो देखो अब हमने ऐसे मान लो क्या है हमारा। अब जैसे मैंने इस सिरे को मान लो, चाहे किसी को भी मान लो, इतने इलेक्ट्रॉन जो चालक तार लिया है उसके एक सिरे पर इतने इलेक्ट्रॉन तो प्रवेश करेंगे पहले वाले सिरे पर, और दूसरे वाले सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि यहाँ प्रवेश कितने भी कर रहे हैं निकल कुछ कितने भी रहे, नहीं, जितने प्रवेश करते हैं उतने ही बाहर निकलते हैं। तो ये हुई हमारी वैद्युत धारा की बात। क्या ये हो गया। आज मैंने क्या वैद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया, इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट कल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे क्या है हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप अपना पढ़ाई कर सकें तुरंत के तुरंत। बाय।